इलेक्शन कमीशन में आयशा गुलाली के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई, जिसमें आयशा गुलाली ने वकील की खिदमत लेने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया है। समाअत के बाद ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ की नाराज रहनुमा आयशा गुलाली ने कहा, नहीं चढ़ सकता, वहाँ पे वडेरे, जागीरदार, करप्ट लोग, ये लोग बैठे होते हैं, ये पार्टी के उमूर चला रहे हैं। क्या इसलिए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने आपके साथ स्ट्रगल की थी? क्या इस तरह बनेगा नया पाकिस्तान? और ये जो पैसा ये मैं आपको बताऊं, ये जो वडेरे और जागीरदार बने बैठे हैं पाकिस्तान में, ये गरीबों का पैसा है, ये रिक्शा ड्राइवरों का पैसा है, जिससे ये जागीरदार और वडेरे बनकर बैठे हुए हैं। ये एक टैक्सी ड्राइवर का पैसा है, ये एक स्कूल टीचर के टैक्स का पैसा है, ये एक किसान की मेहनत का पैसा है। तो इन वडेरों, इन करप्ट लोगों, इन करप्ट सियासतदानों की सियासत अब इस मुल्क में नहीं चलने वाली। और मैं तो ये भी कहती हूं कि शौकत खानम अस्पताल पाकिस्तानी अवाम के डोनेशन से बना है। कल हमने यौम दिफा मनाया। पाकिस्तान आर्मी की दहशतगर्दी के लिए इंतहाई खिदमात हैं, कुर्बानियां हैं। हमारे बॉर्डर्स पे लड़ते हुए शहीद होते हैं। हमारी हिफाजत करते हुए पाक फौज को हम सलाम पेश करते हैं। आयशा गुलाली ने बर्मा की सूरत हाल पर आंग सान सूकी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, हमारे बर्मा में मुसलमान अकलियत, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफ हो रही है। मैंने नेशनल असेंबली में इसके ऊपर करारदाद भी जमा करवाई है। और मैं समझती हूं कि नोबेल पीस जिस खातून ने हासिल किया है अवार्ड, आंग सान सू की, वो खातून अपनी हुकूमत में एक मुसलमान अकलियत पर होने वाले जुल्म को और नाइंसाफी को नहीं रोक सकी। उसकी आंखों के सामने यह सब कुछ हो रहा है और उस खातून को ये नोबेल पीस अवार्ड वापस कर देना चाहिए। वो इसकी अहल नहीं है, ये उन्होंने साबित कर दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत मैं समझती हूं कि बहुत सुस्ती से काम ले रही है। एक मुसलमान उम्मत की मिसाल एक जिस्म की सी है। एक हिस्से को तकलीफ होती तो बाकी जिस्म में तकलीफ में मुब्तला होता है। तो हमारी हुकूमत क्यों इस मामले पे सो रही है? हमारी हुकूमत को चाहिए कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज के लिए एक फंड फौरी तौर पर कायम करें। पाकिस्तानी लोग तो बहुत दिल खोल कर डोनेशंस देने वाली कौम है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम उन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अपने डोनेशंस देगी उस फंड में। आयशा गुलाली का मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहना था, और पाकिस्तान को ये मामला OIC और यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर भी उठाना चाहिए और OIC भी अपना रोल सही तरीके से प्ले करे मुसलमानों के हवाले से। और एक और बात कि शुमाली कोरिया, मैं समझती हूँ कि वेपन्स की रेस, हमने एक हाइड्रोजन बॉम्ब का अटैक देखा, एक टेस्ट देखा, जिस पे मुझे इंतहाई अफसोस है। मैं उसको शदीद मुजम्मत करती हूँ, क्योंकि अमेरिका ने ये जंग स्टार्ट की असलहे की। एटमी रेस अमेरिका ने स्टार्ट की, रूस उसमें है, अब शुमाली कोरिया ने, पाकिस्तान, इंडिया। मेरे ख्याल से वेपन्स की रेस, ये इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और हम सबको, अवाम को, तमाम ममालिक के अपने अपने अवाम को ये पैगाम देना चाहिए कि इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ हम क्यों जा रहे हैं। अपनी वेपन्स रेस को हमें खत्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क। हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV।